वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे आशा है दोस्तों आप सबकी तैयारी एकदम जोरों जोर से चल रही होगी और आपकी एग्जाम बस कुछ दिनों में के भीतर होने वाली है। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे साथियों, उसका नाम है शब्द युग्म। ठीक है, शब्द युग्म से दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग 2 से लेकर के 5 प्रश्न के बीच में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके सामने शब्द युग्म के दोस्तों प्यारे साथियों लगभग 50% शेयर करने वाला हूं। ये 50% वे प्रश्न हैं जो आपके पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चाहे तो आप पिछला पेपर उठा के देख लेना, इनमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको 50 प्रश्नों को हल करना है और नीचे कमेंट करके माध्यम से बताना है कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए प्यारे साथियों बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शब्द युग्म हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, शब्द युग्म टॉपिक रहेगा। चलिए प्यारे साथियों पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि किस क्रमांक में सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों सूत शुद्ध शब्द की बात करें दोस्तों, एक सूत होता है उसका अर्थ होता है सारथी और दूसरे सूत का अर्थ होता है दोस्तों पुत्र। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला शब्द है कि किस क्रमांक में भीति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों भीति की बात करें तो एक तरफ होता है भीति, एक तरफ भीति का अर्थ होता है डर और दूसरी होती है दीवार। ठीक है, तो डर और दीवार राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला और कृतज्ञ होता है दोस्तों उपकार मानने वाला और कृतज्ञ होता है दोस्तों उपकार न मानने वाला। तो राइट आंसर फोर्थ अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों एक तरफ होता है कलश जिसका अर्थ होता है घड़ा और दूसरी तरफ है कुलिस जिसका अर्थ होता है दोस्तों वज्र। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला है किस क्रमांक में छति क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद देखने को मिलता है। दोस्तों छति एक तरफ होता है छति जिसका अर्थ होता है दोस्तों हानि। ठीक है, एक तरफ होता है छति जिसका अर्थ होता है दोस्तों हानि और दूसरी तरफ है क्षिति अर्थ होता है प्यारे साथियों पृथ्वी। ठीक है, राइट आंसर 4। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों एक तरफ कुंतल का अर्थ होता है दोस्तों केस यानी बाल और कुंडल का अर्थ होता है दोस्तों कर्णभूषण कान का आभूषण। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किस क्रमांक में कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों एक तरफ कुल का अर्थ होता है दोस्तों वंश और दोस्तों एक तरफ कूल का अर्थ होता है किनारा। तो राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किस क्रमांक में श्वेत और सफेद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों एक तरफ सफेद का अर्थ होता है दोस्तों सफेद और एक तरफ सफेद का अर्थ होता है पसीना। तो राइट आंसर सेकंड देखने को मिल जाएगा। प्यारे साथियों अगला किस क्रमांक में कंटक और कटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों कंटक की बात करें तो कंटक आप सबको पता है कि कांटे का होता है। ठीक है, कंटक होता है कांटा और एक तरफ होता है सेना। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला कौन सा क्रम ठीक नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा क्रम है चारों में से जो ठीक मैच नहीं खाता। दोस्तों प्रमाण सबूत होता है, परिमाण मात्रा होती है, बिल्कुल है। प्रसाद भेंट होता है, नहीं। प्रसाद नींव होती है, नहीं। तो राइट आंसर सेकंड ही आ जाएगा, यही अपना गलत है। दोस्तों लक्ष्य लाख होता है, लक्ष्य उद्देश्य होता है, बिल्कुल। गज हाथी भी होता है और गज माप भी होती है, बिल्कुल। तो राइट आंसर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि आदि और आदि एक तरफ छोटी दी और एक तरफ बड़ी दी। दोस्तों यही प्रश्न ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं कि आदि और आदि समसूत्र शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में हो जाएगा। दोस्तों आदि होता है दोस्तों मानसिक कष्ट और दोस्तों आदि होता है किसी भाग के 2 टुकड़े। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों कृति एक तरफ होता है कृति होता है दोस्तों रचना और कृति होता है बड़ी वाली ती रचना करने वाला। ठीक है, करने वाला। तो राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों एक तरफ है छोटी दी एक तरफ है बड़ी दी। ठीक है, तो आदि शब्द का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्रारंभ। ठीक है, आदि का आ जाएगा प्रारंभ और बड़ी आदि का आ जाएगा अभ्यस्त। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों अंबुज, अंबुज शब्द का जो सही अर्थ है वो आ जाएगा कमल, ठीक है, और अपने अंबुद का आ जाएगा बादल, ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों परिमाण, परिमाण का शब्द अर्थ की बात करें तो होती है मात्रा, ठीक है, और परिणाम होता है नतीजा, ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रम में श्रुति सम शब्द का सही अर्थ नहीं है। दोस्तों श्रुति सम शब्द का इनमें से कौन सा सही अर्थ नहीं है। दोस्तों श्रुति अंश कंधा, अंश हिस्सा, बिल्कुल सही है। अन्न अनाज, अन्य दूसरा, बिल्कुल सही है। अंशोच शांति भी है, अंशोच अपवित्र भी है, बिल्कुल सही है। आकर आना, आकर नहीं आना, ये अपना मैच नहीं खाता, तो राइट आंसर फोर्थ अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने प्यारे साथियों कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों एक तरफ है अभिराम और एक तरफ है प्यारे साथियों अविराम। दोस्तों अविराम के बारे में आप सबको पता है कि क्या होता है, तो दोस्तों अविराम का अर्थ होता है दोस्तों लगातार, ठीक है, यानी कि किसी चीज पर विराम ना हो, और अभिराम होता है दोस्तों सुंदर, तो राइट आंसर फोर्थ अपना राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों एक तरफ है अनल, अनल का आ जाएगा, अनल क्या होता है प्यारे साथियों अग्नि, और अनिल होती है दोस्तों हवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक में अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों अवलंब, अवलंब और अविलंब, दोस्तों अवलंब के बारे में आप सबको पता है कि सहारा होता है और अविलंब होता है शीघ्र। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किस क्रमांक में अचीर और अंजीर शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों अचीर शब्द का जो अर्थ है वो आप सबको पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है नवीन, और अंजीर होता है दोस्तों आंगन। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किस क्रमांक में अंबा और अंबु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद देखने को मिलता है। दोस्तों अंबा क्या है, अंबा होता है प्यारे साथियों माता, अंबा किसे कहते हैं माता को, और अंबु होता है दोस्तों जल। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों प्रसाद, प्रसाद का जो अर्थ होता है वो आप सबको पता होगा, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड देखने को मिल जाएगा। अगला किस क्रमांक में जलज और जलद शब्द का सही अर्थ भेद है। दोस्तों जलज, जलज क्या होता है दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, जलज होता है कमल का, और जलद होता है अपने बादल का। ठीक है, सबको पता है मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक में भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों भवन, भवन का आप सबको पता है, भवन का अर्थ होता है घर, और भुवन होता है दोस्तों संसार, तो राइट आंसर सेकंड। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न है किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द युग्म है जिसमें सही अर्थ भेद नहीं है प्यारे साथियों, तो इसमें सही अर्थ भेद के बारे में अपन को बताना है। प्यारे साथियों गोत्र, गोत्र होता है गोत्रा, गोत्र गोत्रा वंश और पृथ्वी, बिल्कुल सही है। जरा, जरा, जरा का अर्थ थोड़ा होता है, और जरा होता है दोस्तों बुढ़ापा। जरा, जरा ये शायद मैच नहीं खा रहा। अगला है तप, तप तपस्या, ताप गर्मी, बिल्कुल। द्रव्य तरल पदार्थ, और द्रव्य धन, हाँ, तो राइट आंसर अपना सेकंड ही आ जाएगा। ठीक है, यही भेद नहीं खाता। ठीक है, यही आ जाएगा सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा प्यारे साथियों। ठीक है, कि कौन सा क्रमांक उचित नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा क्रमांक है प्यारे साथियों जो उचित देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इनमें से क्रमांक की बात करें ना तो इनमें से उचित कौन सा देखने को नहीं मिलता। बलि का बलिदान, बलि का शक्तिशाली भी होता है, बिल्कुल। सूर का देवता, सूर का देवता भी होता है, और सूर वीर भी होता है, बिल्कुल। वसन वर्तन होता है, व्यसन मद्यपान नहीं दोस्तों, ये अपना गलत आ जाएगा। और शोक का दुख होता है, शोक चाव भी होता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर अपना थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि अकर क्या है, अकर और आकार का सही अर्थ भेद क्या जाएगा। दोस्तों अकर, अकर का अर्थ होता है न करने योग्य, न करने योग्य, और आकार होता है दोस्तों खजाना। ठीक है, आकार क्या होता है खजाना, तो राइट आंसर फर्स्ट। अगला है दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा कि समसूत्र शब्द प्रथा और प्रथा, ठीक है, का किस क्रम में सटीक अर्थ है। दोस्तों एक तरफ है प्रथा, प्रथा का अर्थ होता है दोस्तों
कुंती, क्या होता है कुंती, और एक तरफ है प्रथा, प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट अपना देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द युग में सही अर्थ नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ भेद सही नहीं है दोस्तों, इसके बारे में अपन को बताना है दोस्तों। अवलंब होता है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और अविलंब होता है बिना रुके, इसके बारे में हमने बात भी कर ली, तो राइट आंसर आ जाएगा। आसन होता है दोस्तों निकट, और आसन होता है बैठने का स्थल, ये भी बात सही है, इसके बारे में भी अपन को पता है दोस्तों। अली होता है सखी, और अली भंवरा, ये कुछ गड़बड़ है दोस्तों, तो राइट आंसर थर्ड आ जाएगा। अंतल होता है गहरा, और अतुल होता है बड़ा और काफी, बिल्कुल राइट आंसर फोर्थ अपना, यानी कि कुल मिला के सही अर्थभेद तो अपना थर्ड का नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आंसर राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि किस क्रम में सही मेल नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें सही मेल नहीं है प्यारे साथियों। अंश अपने ग्रह है, ग्रह का दशा, और ग्रह घर भी होता है, बिल्कुल ग्रह का दशा भी होता है, और घर का वो भी होता है, हाँ ये सही है, ठीक है। ग्रह का अर्थ होता है दशा, और यहां पे एक तरफ ग्रह, तो ग्रह का अर्थ घर है, लेकिन ग्रह का अर्थ दशा नहीं है दोस्तों, ठीक है, दशा नहीं है। अगला है चीर, चीर है बहुत समय, और चीर वस्त्र का खंड, बिल्कुल। तरणी सूर्य, तरणी नाव भी है, बिल्कुल। अगला मात्र केवल है, मात्र माता भी है, बिल्कुल। तो राइट आंसर किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो फर्स्ट में सही मेल नहीं है, ठीक है। अगला इसी प्रकार का किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें सही मेल नहीं है। दोस्तों अंश सूर्य का भी है, और अंश कंधा भी होता है। छात्र छत्ता भी होता है, छात्र छतरी भी होता है, हाँ ये भी सही है, ठीक है, सही तो है। हाँ तुरंग होता है घोड़ा, और तरंग होता है लहर। क्या ये तुरंग घोड़ा होता है, तरंग, तरंग का तो पता है, लेकिन तुरंग का पता नहीं है, तो राइट आंसर थर्ड आ जाएगा। प्रसाद मंदिर, और प्रसाद कृपा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। सही अर्थभेद को छांटा, अब की बार प्यारे साथियों सही अर्थभेद को छांटना है, ठीक है। तो सही अर्थभेद की बात करें प्यारे साथियों, तो सही अर्थभेद इनमें से कौन सा आ जाएगा। तरणी, 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 नौका और सूर्य, नौका, तरणी, नौका और तरणी सूर्य, नहीं ये गलत है। अनल हवा, अनिल अग्नि। सही अर्थभेद को छांटे तो अनल होता है अग्नि, और अनिल होता है हवा, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। मरीचि रशिम, और मरीचि रवि, तो राइट आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। और सलील सवेरी, और सलील अपने शिष्ट, ये भी गलत है, तो राइट आंसर थर्ड अपने देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि शरीर का एक अंग का घोतक शब्द किस युग्म में है। तो शरीर का एक अंग घोतक, तो मतलब श्रोणी और द्रोणी, ठीक है, राइट आंसर फोर्थ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्यारे साथियों, अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना और जवाब देना कि किस क्रम में मंदिरा और मंदिरा शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों एक तरफ है मंदिरा, मंदिरा क्या होता है दोस्तों, अश्वशाला को मंदिरा कहते हैं, और एक तरफ है मदिरा जिसको शराब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। अगला किस क्रम में नीरज और नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। दोस्तों नीरज क्या है प्यारे साथियों, नीरज होता है कमल, और नीरुज होता है दोस्तों रोग रहित, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट अपना आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में अंशन और अंशनी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों अंशन क्या होता है प्यारे साथियों, अंशन के बारे में बात करें तो अंशन होता है भोजन, और अंशनी होता है दोस्तों बिजली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि शम और शम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा आ जाएगा। दोस्तों शम क्या होता है, शम होता है प्यारे साथियों समान, सम होता है समान, और शम होता है दोस्तों शांति, तो राइट आंसर फोर्थ है। अगला प्रश्न है कि इति और इति युग्म का सही अर्थ कौन सा आ जाएगा। इति का अर्थ होता है दोस्तों समाप्त, और बड़ी ई और ती का अर्थ होता है विंधन, तो राइट आंसर फोर्थ, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों की कूच और कूच युग्म का सही अर्थ कौन सा आ जाएगा। तो कूच, एक तरफ कूच की बात करें तो उसका अर्थ होता है उरोज, और कूच होता है दोस्तों प्रस्थान, ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड। दोस्तों फटाफट से करवा रहा हूं ताकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने फटाफट से बोल रहा हूं, ठीक है, अन्यथा इसकी व्याख्या भी करता, ठीक है। इसका व्याख्या करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो फटाफट से आपका समय ना लेते हुए 50 प्रश्नों को पूरा करवाने का मेरा लक्ष्य है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द युग्म शरीर और मुख का वाचक है। दोस्तों शरीर और मुख का वाचक शब्द युग्म कौन सा है। दोस्तों बदन और वदन, ठीक है, सही है। अगला है कि अभय और उभय के भिन्न अर्थ कौन से हैं। दोस्तों एक अभय होता है, अभय का अर्थ क्या होता है निर्भय, ठीक है। अच्छा अभय का अर्थ होता है, अच्छा अभय का निडर भी होता है, और उभय होता है निर्जन, और अभय का अर्थ होता है निश्चित भी होता है, और सभी भी होता है,
तो राइट आंसर की बात करें ना तो इसका राइट आंसर आ जाएगा निर्भय। अच्छा, तो निर्भय एक तरफ है, निर्भय अभय का अर्थ होता है, निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो राइट आंसर आ जाएगा थर्ड, निर्भय और दोनों। ठीक है, चलिए अगला शब्द है दोस्तों कि खेत के साथ क्या प्रयुक्त करने से एक प्रचलित शब्द युग्म बनता है। दोस्तों अगर हम खेत के साथ क्या प्रयुक्त करें तो खेत के साथ हम खलियान प्रयुक्त कर सकते हैं, तो एक शब्द युग्म का निर्माण हो जाता है। अगला है कि अंबुज और अंबुदी शब्दों के अर्थ कौन से हैं। दोस्तों अंबुज, अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुदी का अर्थ होता है सागर। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है अर्थी और अर्थी शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा आ जाएगा। दोस्तों अर्थी, दोस्तों अर्थी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। अर्थी क्या होता है प्यारे साथियों, अर्थी कहते हैं अपने शव को। ठीक है, क्या कहते हैं शव को, और एक होता है अर्थी, उसका अर्थ होता है याचक। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड। अगला है कि निम्नांकित में से सही शब्द युग्म को बतलाइए। दोस्तों सही शब्द युग्म की बात करें तो दोस्तों नीर अंजीर नहीं आएगा, आलतू फालतू नहीं आएगा, काला और चाय नहीं आएगा। प्रथा और प्रथा सही अर्थ शब्द युग्म है। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों कि निम्नांकित शब्द युग्म में से सूर्य और नाव सूचक सूर्य और नाव सूचक सम धन्यात्मक शब्द युग्म को बताइए। दोस्तों सूर्य और नाव की बात करें तो सूर्य का अर्थ होता है तरणी और नाव होता है तरनी। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ। अगला है प्यारे साथियों कौन से शब्द युग्म का अर्थ गलत है। तो गलत शब्द युग्म की अपन को पहचान करनी है प्यारे साथियों, गलत शब्द युग्म की पहचान करनी है। दोस्तों विज्ञ क्या होता है, विशेष रूप से जानने वाला विज्ञ कहलाता है क्या, और अभिज्ञ नहीं जानने वाला। ठीक, गलत युग्म की बात करें तो यही गलत आ जाएगा। ठीक है, अभिराम सुंदर, अभिराम लगातार निरंतर सही है, कुलिश हीरा, कलश गड़ा, क्षति हानि, क्षिति पृथ्वी। तो राइट आंसर अपने तीन तो राइट आंसर है, लेकिन अपने गलत की बात करें तो फर्स्ट अपना गलत आ जाएगा और यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला कि सही अर्थ युक्त शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ युक्त शब्द युग्म की बात करें तो प्यारे साथियों तो पद त्राण होता है जूता और परित्राण होता है रक्षा। तो राइट आंसर फर्स्ट अपना सही आंसर आ जाएगा, और को देखने की जरूरत ही नहीं है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि सही अर्थ युग्म की सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। तो कौन सा इनमें से नहीं है। नहीं के बारे में बात करें ऊपर वाले में तो क्या दे रहा था, शब्द युग्म है, इसमें दे दिया कि नहीं है। दोस्तों कटी अपने कमर का होता है, कोटि करोड़ का होता है, बिल्कुल। उपल पत्थर का नहीं होता, उत्पल अपने प्रतिपल का नहीं होता। राइट आंसर सेकंड अपना राइट आंसर आ जाएगा, ये अपना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का प्यारे साथियों कि सही अर्थयुक्त शब्द शुद्ध युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ युग्म ये अपने लिपिक ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सही अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है। तो सशक्त शक्ति ये गलत है, आसक्त मोहित नहीं आएगा। ठीक है, प्रथा रिवाज नहीं आएगा। ठीक है, प्रथा रिवाज है लेकिन प्रथा अपने दूसरी पृथ्वी कर दिया। ठीक है, जो गलत है। द्वीप ब्राह्मण, द्वीप टापू, अच्छा परिच्छेद, और परिच्छेद का अर्थ होता है पोशाक और परिच्छेद का अर्थ होता है विभाग। तो राइट आंसर अपने फोर्थ नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये हो गए अपने 50 एमसीक्यू इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो अपने शब्द युग्म से संबंधित है। कैसी लगी आपको यह वीडियो और कितने प्रश्न आपके सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर आपको कोई सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आपकी एग्जाम कब है वो भी बताइए, और कहां पे है सेंटर, कहां पे है वो भी हमें बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और आपको कौन सी वीडियो अगले टॉपिक पर चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टूट पड़ो वहां पे जाके। ठीक है, धन्यवाद।